नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। आज कहानी चुनाव के बदलते रूप की। आज कहानी समय के चक्र की। परसों मैंने समय के चक्र की बात की थी, जहां मैंने सचिन पायलट और केसी वेणुगोपाल की कहानी सुनाई थी आपको कि समय का चक्र कैसे घूमता है। उसी कहानी को ज़रा आज आगे फिर बढ़ाता हूं कि समय का चक्र देखिए। कुछ महीने ही हुए अभी, कुछ महीने पहले तक, पिछले 12 साल से देश के किसी भी कोने में कोई चुनाव होता था तो चुनाव सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता था। उस व्यक्ति का नाम था नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी मोदी के नाम पे वोट मांगती थी, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, और विपक्ष उसी मोदी के नाम के आसपास घूमता था, प्रचार घुमाता था। वो मोदी के खिलाफ प्रचार करके वोट मांगता था। लेकिन वक्त देखिए कैसे बदलता, सर्कल देखिए, समय का चक्र कैसे बदला। 5 विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, पांचों जगह आप कहीं चले जाइए, सब कुछ आपको सुनाई देगा, लेकिन 2 चीज़ें बड़ी बदली हुई सुनाई दे रही। पहली, नरेंद्र मोदी का कहीं नाम नहीं सुनाई दे रहा। पांचों राज्यों में कहीं मोदी जी के नाम पे वोट नहीं मांगे जा रहे। पांचों राज्यों में कहीं पर भी डबल इंजन सरकार, मोदी शासन, ये सब नहीं सुनाई दिया। बल्कि 3 राज्य तो ऐसे हैं जहां अब चुनाव मोदी के इर्द गिर्द ना होकर मोदी के सबसे बड़े दुश्मन राहुल गांधी के इर्द गिर्द हो गया। यानी कि अब जो चुनाव मोदी के इर्द गिर्द हुआ करते थे, अब वहां मोदी की जगह राहुल गांधी ने ले ली। असम, केरल, पौंडीचेरी, तीनों राज्यों में आप देखिए कांग्रेस पे जो हमला बीजेपी कर रही है या एलडीएफ कर रही है, जो भी कर रही है, कांग्रेस पे हमला नहीं कर रही। उनके निशाने पर सिर्फ एक शख्स होता है, राहुल गांधी। चुनाव विधानसभा के हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों के, गैर कांग्रेसी पार्टियों के निशाने पर कौन है? राहुल गांधी। पश्चिम बंगाल में इस बार नहीं है राहुल गांधी, पर मुझे लगता है कि अगर इस बार कांग्रेस ने अच्छा किया तो अगली बार वहाँ भी, अगले विधानसभा चुनाव में, चुनाव का जो सेंटर होगा वो राहुल गांधी होगा। राहुल गांधी के आसपास केरल में भी, केरल में देखिए बीजेपी राहुल गांधी के नाम पर हमले कर रही है, राहुल गांधी को लेकर प्रचार कर रही है, राहुल गांधी के खिलाफ जो चीज़ें बोलनी है वो बोल के वोट मांग रही है। और साथ ही एलडीएफ भी बीजेपी पे कोई निशाना नहीं साध रही, कांग्रेस पे निशाना नहीं साध रही, राहुल गांधी को लेकर निशाना साध रही। यानी कि दोनों एक ही रणनीति पे काम कर रहे हैं। और विश्वास नहीं होता तो बीजेपी के केरल के सबसे बड़े चेहरे राजीव चंद्रशेखर की बात सुन लीजिए। Look, I'm sorry to say this like this, but when you are a party that is built around or is now built around only sycophancy around one family, and you have no ideology, no uniting vision for the country or for the state, then obviously people from in the Congress will get frustrated, because the only qualification that the leadership of the Congress wants is how close you are to Rahul Gandhi or how sycophantic you are to Rahul Gandhi. अब आप उनकी भाषा से, राजीव चंद्रशेखर की भाषा से समझ गए होंगे कि मुद्दा राहुल गांधी ही है। यानी चुनाव राहुल गांधी के इर्द गिर्द पूरा लड़ा जा रहा है। असम में भी गौरव गोगोई जो है वो हिमंता बिस्वा शर्मा के निशाने पर है, और साथ में राहुल गांधी। 2 लोगों को लेकर वो पूरा चुनाव लड़ रहे हैं। पर असम की बात से ज़्यादा मैं केरल की बात करना चाहूँगा, क्योंकि केरल में देखिए, असम में बीजेपी जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है, पश्चिम बंगाल में जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है, तमिलनाडु में अपना हिंदुत्व कार्ड को टेस्ट कर रही है, उसका चुनाव लड़ रही है, पुडुचेरी में जीतने का चुनाव लड़ रही है। लेकिन केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी अपने जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही या अपना मार्ग बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि कांग्रेस को हराने और एलडीएफ को जिताने के लिए चुनाव लड़ रही है। जी हाँ, वहाँ पर
बीजेपी पूरी कोशिश करी कि किसी तरह से एलडीएफ की सरकार रिपीट हो जाए, बस कांग्रेस सत्ता में नहीं आनी चाहिए। No, the BJP has no stakes in Kerala. The NDA is only contesting elections to reduce the votes of the UDF. People understand this. Various communities, castes, everyone understand that the state is witnessing election from the NDA and the BJP only to disrupt and stop the UDF. There is an open understanding now between the LDF and the NDA. All communities, all caste, all religion, we are an inclusive party, we are an inclusive coalition, and everybody will support the UDF in the end. सचिन पायलट के इस दावे को इससे भी बल मिलता है कि सही में पिनियारी विजयन मुख्यमंत्री जितने इंटरव्यूज दे रहे हैं, जो भाषण दे रहे हैं, वो कहीं प्रधानमंत्री का या बीजेपी सरकार का, केंद्र सरकार का जिक्र नहीं करते। वो राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं, राहुल गांधी पे निशाना साध रहे हैं, राहुल गांधी को एजेंट बता रहे हैं। आप बताइए, इस देश में जितनी भी नॉन एनडीए सरकारें, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सब मुख्यमंत्रियों की एक ही शिकायत है, सब सरकारों की एक ही शिकायत है कि केंद्र सरकार उन्हें बहुत तंग कर रही है। कभी गवर्नर के ज़रिए, कभी उनके फंड्स रोक के, कभी उनका और सहायता रोक कर, हर नॉन एनडीए सरकार की ये शिकायत है। इस हिसाब से पिनियारी विजयन को तो इस वक्त केंद्र सरकार पे ज़्यादा हमलावर होना चाहिए था, बीजेपी पर ज़्यादा हमलावर होना चाहिए, क्योंकि इतने साल, 10 साल हो गए उन्हें भी शासन करते हुए और 10 साल से बीजेपी भी केंद्र में है, तंग किया होगा। लेकिन नहीं, कांग्रेस जो कह रही है कि वो बीजेपी को खुश करने के लिए जो है वो सारा कैंपेन चला रहे हैं, बयानबाजी राहुल गांधी को इसीलिए करें, तो हो सकता है कि उन्हें उतना कष्ट ना झेलना पड़ा हो जितना ममता बनर्जी को झेलना पड़ा, जितना कांग्रेस की सरकारों को झेलना पड़ा, जितना डीएमके की सरकार को झेलना पड़ा, जितना आम आदमी पार्टी की सरकार को झेलना पड़ा। हो सकता है उन्हें ना झेलना पड़ा, इसीलिए शायद अभी भी बीजेपी हाईकमान को खुश करने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और दिल्ली की नज़रों में जो है एक साफ संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारा मदद कीजिए, आप हमारी सहायता कीजिए, हम आपके मिशन पे लगे रहेंगे और राहुल गांधी को केरल में बदनाम करने की पूरी कोशिश करेंगे। फ़िलहाल तो यही दिख रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इससे पिनियर विजयन किसका फ़ायदा कर रहे हैं। मानते हैं कि भाई बीजेपी जो चुनाव लड़ रही है वो लेफ़्ट को, एलडीएफ को जिताने के लिए चुनाव लड़ रही है, क्योंकि ये तो बीजेपी की पुरानी और जग जाहिर पॉलिसी है कि उन्हें कोई भी बर्दाश्त है, कांग्रेस बर्दाश्त नहीं है। यहाँ तक कि मैं अभी कह रहा हूँ आपको, पंजाब में भी बीजेपी अभी से लग चुकी है कि कुछ भी हो जाए, आम आदमी की पार्टी की सरकार बेशक रिपीट हो जाए, लेकिन कांग्रेस पंजाब में सत्ता में नहीं आनी चाहिए। इसकी कवायद शुरू हो चुकी है पंजाब में बीजेपी की तरफ से। इसीलिए जितने नेता भी तोड़े, सब कांग्रेस के ही तोड़े बीजेपी ने। वही चीज़ केरल में कर रही है, वही चीज़ केरल में लेफ़्ट की सरकार मंजूर है, लेकिन कांग्रेस की सरकार मंजूर नहीं। उसकी वजह यह है कि कांग्रेस की अगर सरकारें बढ़ेगी तो केंद्र में कांग्रेस मजबूत हो जाती है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। अब लेफ़्ट एक सरकार अगर बना भी लेगी तो क्या उखाड़ लेगी, आम आदमी पार्टी एक सरकार बना भी लेगी तो क्या उखाड़ लेगी, दिल्ली तो छीन लिया उनसे। लेकिन कांग्रेस अगर बढ़ती है, 3 से 5 राज्यों में सरकार हो जाती है, तो भाई ताकत बढ़ती है, रिप्रेजेंटेशन बढ़ती है, राज्यसभा चुनाव में फ़र्क पड़ता है, आंकड़ों में फ़र्क पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ता है और 2029 के लोकसभा चुनाव में फ़र्क पड़ेगा। कांग्रेस के अलावा अगर बीजेपी किसी से बहुत खुंदस खाती है, बहुत नफरत करती है, वो मेरे हिसाब से ममता बनर्जी, क्योंकि ममता बनर्जी ने बीजेपी को आंख में आंख डालकर हमेशा चैलेंज किया है और बीजेपी भरपूर कोशिश कर ली। जितने संसाधन बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में लगाए हैं, जितनी कोशिश बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में की है, उतनी कोशिशें किसी और राज्य में नहीं की। लेकिन पिछली बार भी उम्मीदों के खिलाफ मात मिली और इस बार भी अभी से ये लग रहा है कि ममता बनर्जी फिर एक बार बाजी मार जाएंगी। तो इसलिए पश्चिम बंगाल को लेकर भी फ़िलहाल आप अगर देखिए, इस वक्त बीजेपी की जो राजनीति चल रही है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या बीजेपी अध्यक्ष, अच्छा बीजेपी अध्यक्ष की भी बात करूं मैं, बात आई है तो जेपी नड्डा लाख दर्जे अच्छे बीजेपी अध्यक्ष थे,
जेपी नड्डा कम से कम दिखते थे, जेपी नड्डा का एक वजन था, जेपी नड्डा रैलियां करते थे, उनकी बात सुनी जाती थी सब। इन नए अध्यक्ष नितिन नवीन तो कहीं दिखाई नहीं देते, ना इनकी मीडिया कवरेज करती है। मीडिया वालों ने भी लगता है वो रबड़ स्टैंप समझ के साइड कर लिए। जेपी नड्डा को मीडिया कवरेज देता था। कहने को युवा अध्यक्ष चुना है, पर ऐसा अध्यक्ष चुना है जो कहीं दिखाई भी नहीं देता। ये गजब है बीजेपी का। लेकिन खैर, पश्चिम बंगाल में लेकिन कोई भी अभी बड़े लेवल पे नहीं दिखाई दे रहा। मुझे नहीं मालूम, हो सकता है ये जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है, ये जो पेट्रोल डीजल का जो है वो गड़बड़ है, अभी कमी है, उसकी वजह से न जा रहा हो। क्योंकि सब कुछ प्रधानमंत्री बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कोई प्रधानमंत्री को अपोज करे, कहीं कोई विरोध ना कर दे, ये उन्हें पसंद नहीं है। शायद इसीलिए अभी प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल इतने एक्टिवली नहीं जा रहे हैं। लेकिन खेल तो करेगी, ये बीजेपी है, बिना खेल के कोई चुनाव लड़ ही नहीं सकती। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।